स्टूडेंट्स। सो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो हम रेगुलेट कर रहे थे ना लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक एलसीएम और एचसीएफ, उसी को हम लोग आगे रेगुलर कर रहे हैं। ओके, मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो एक बार अपने आप को चेक कर लो कि कहीं कहां पे कोई गड़बड़ी हुई होगी तो कहां पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 8 3 5 2। जब इतना बड़ी टर्म आ जाती है तो उसका सरलतम रूप लिखना है, तो मैंने आपको सिंपल सा एक तरीका बताया, वो आपने करना। ठीक है, छोटी रकम को बाहर और बड़ी रकम को अंदर, ऐसे करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, 1 से जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1 1। ठीक है, तो ये आ गया। और ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, तिरछा इनका दोनों का एचसीएफ 12 83 गुंजा 12 83 52, ये भी 1 के साथ ही जाएगा 16। 12 में से 6 गए 6, 4 में से 1 गया 3, फिर उसके बाद 3 8 1 11 16। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, अभी जाएगा 6 के साथ। 108 होता है, 110 108। ठीक है ना, 6 के साथ चला गया। 6 6 जा 36 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21 2, 6 3 जा 18 20, 8 6 जा 48 55, 6 1 जा 6 5 11। ठीक है, तो इसका एलसीएम आया दिस तक, ये आ गया सॉरी एलसीएम नहीं, वो एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ आ गया ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 8 3 5 2, इसको डिवाइड करेंगे 1 8 3 3 6 से। और सिमिलर जो इन दो 83 88, ये सिर्फ उन टर्मों के साथ जो टर्में आपके पास बहुत बड़ी आती हैं, जो हमने पिछली बार भी किया था क्वेश्चन, उसमें भी हम लोगों ने ऐसे किया था। ठीक है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे और ये इसके साथ पूरी पूरी जाएगी। ठीक है ना, पूरी पूरी डिवाइड होगी, तो यू हैव टू ये जाएगी आपकी 7 के साथ। ठीक है ना, ये 6 अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42, तो ये आपका आई थिंक पूरी की पूरी डिवाइड होगी। आप देख सकते हो 18 336 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ठीक है ना, ये पूरा कर रहा है इसके साथ। सॉरी 7 3 जा 7 6 जा 42 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25 2, 7 3 जा 21 23, 8 7 जा 56 58 5, 7 1 जा 7 5 12, 12 83 52। ये पूरा इसके साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे इसके साथ ये जाएगा आपका, देखो किसके साथ जाएगा, ये है थोड़ा सा नहीं है तो इसको ऐसे करके देख सकते हो आप।
18,336, ठीक है ना। 18 एकम 18, 18,336 आ गया। 2 0, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, और ये क्रॉस फिर 8, ठीक है। और ये जाएगा, हाँ 3 के साथ गया। ये आ गया आपके पास आंसर। ये इसके साथ 13 के साथ गया, ये 7 के साथ गया। आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी दैट इज इक्वल टू 7/30, दैट इज योर आंसर, ठीक है। सो लग रहा होगा आपको कि ये लेंथी है क्वेश्चन, परंतु इतना लेंथी जब आपकी मास्टरी यानी टाइम ज्यादा कंज्यूमेबल है, मेरे ख्याल से 3-4 मिनट हो गए हैं, तो जब आपकी मास्टरी हो जाएगी तो आप फ्लो में चलेंगे, ठीक है ना। तो करेंगे ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे जिससे आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ जाए, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन 7/13, ऑप्शन बी की 7/13, या सी ऑप्शन है इसकी, दैट इज योर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड होमवर्क, 216, 288 और 720, इसमें सबसे छोटी टर्म देखनी कौन सी है। तो 216 सबसे छोटी टर्म है, 216 बाहर लिख दिया, नंबर 2 पे 288 है, इसके साथ कर दिया, ठीक है ना। 216 1 216, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 1 गया 7, ठीक है ना। अंदर आ गया 216, 3 से चला जाएगा, ठीक है ना। तो इन दो टर्मों का मतलब समवर्तक आया 72। अब 72 को तीसरे से करते हैं, 72, ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया। 720, 72 10 जा 720, ठीक है ना। इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, दैट इज योर एचसीएफ। ये एचसीएफ आ गया, यहां पे लिखिए आप एचसीएफ इज इक्वल टू 72, दैट इज योर आंसर सेकंड का, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, 96, 528, मैं ज्यादा नहीं करता हूं, लिखता हूं बस इसी को कर देते हैं। 96 सेकंड टर्म में 528, ठीक है ना। 96, 528, 2120 एंड लास्ट इज 3520, ठीक है ना। इससे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो करते हैं, इसका मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं ये, ठीक है ना। अगर आपको फैक्टराइजेशन वाली प्रोसेस अच्छी लगती है तो फैक्टराइजेशन क्या आएगा 96 का, ये ज्यादा सिंपल है। उसके बाद क्या था 528, ओके। उसके बाद है 2160, जब भी आप दो टर्म इकट्ठे उठाते हो, जैसे 2 बन नहीं गया, 6 भी ले लिया आपने, तो यहां पे 0 लगेगी। मैक्सिमम बच्चे यहां पे गलती करते हैं, ठीक है ना। 180 लिख देंगे, 0 नहीं लेंगे। 0 कहां पे, जब भी आप देखो एक आप एक को कैरी कर सकते हो, पर दो टर्म इकट्ठी कैरी करते हो तो उसमें 0 लगता है। ऐसे ही स्क्वायर रूट में जब दो जोड़े इकट्ठे उतारते हो तब उसमें 0 लगता है। परंतु पहली दो टर्में हैं उनको आप इकट्ठे उठा सकते हो, ठीक है ना। ये एडवांटेज सिर्फ पहली टर्मों के लिए नहीं होता है। ठीक है ना। 5 आ गया इसका, नीचे 5, ये 5, ओके। उसके बाद लास्ट 3520 तो छोटा करके लिखते हैं। 2 1 जा 2 2 7 2 6 12 2 2 8 जा 16 2 8 जा 16 0 2 4 जा 2 4 जा 8 0 2
2 जा 4, 2 जा 4, 0, 2 1 1 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 0 0 1। अब क्या आ गया आपके पास? ये दो तरीके में आपको बताया होगा, या तो आप ऐसे कर लो 96 इज इक्वल टू 2 इंटू कितने दो है, 1 2 3 4 5, 5 2 नहीं, 5 2 नहीं था, हाँ 5 2 ही, 4 5 2 और उसके बाद 1 3, उसके बाद क्या था 528, 528 में 4 होते हैं, 1 2 3 4 और फिर 3 और 11, 1 2 3 4 3 और 11। यहां पे लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप पेपर में करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, गलती नहीं होनी चाहिए बस। कितने हैं अभी मैं बताऊंगा, दोनों तरीके बता देता हूं, 4 3। अभी आप एक चीज देख रहे हैं, सब में कॉमन क्या चीज आ रही है कि 4 2 के सभी में, यानी 2 जो है वो 4 टाइम्स तो सब में आ रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, हाँ 16 टर्म जो है वो सब में आ रही है, तो 16 इज द एचसीएफ। इसके अलावा देखते हैं कोई और तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, 1 2 3 और 5, लास्ट टर्म 35, 1 2 दूसरा 2 तीसरा 2 चौथा 2, 1 2 3 4 2, उसके बाद 2 2 और 5 11। अब क्या करेंगे आप, ये तो सॉरी ये 1, ये आ गया 2, ये टूट गया बीच में, ये आ गया 3 और ये आ गया आपका 4। इसके बाद इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, परंतु इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, बाकी 5 नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास, 2 raised to power 4, यानी 16 महत्तम समवर्तक है। महत्तम समवर्तक आपके पास क्या आ गया, 16, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, 16। और इसको करेंगे, ये आप लोगों के हाथ में रहा, ये जो तिरछा भाग होते हैं या महत्तम समवर्तक डिविजिबल मेथड, ये आप लोग करके देख लेंगे, जो आपको अच्छा लगता है मेथड आप उससे कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क नहीं अबाउट टू कंप्लीट है। अभी मैंने 2 कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो मैक्सिमम टेस्टों वगैरह में आते हैं, मैंने उस दिन भी शायद बात की थी कि जो ये वाला फ्रेम है ना ये क्वेश्चंस का, तो ये जो हमने डेसिमल वाला किया था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बिकॉज दे आर द इंपॉर्टेंट फ्रेम। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो कई टेस्टों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ तुम लोग पजल हो जाते हो कि ये क्वेश्चन कैसे करना होगा, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में जब आपके पास आता है तो हाउ यू कैन सोल्व, महत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं या लघुत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ तो ये जो आपका है, ओके, इसमें क्या करते हैं, जब भी आपने महत्तम समवर्तक निकाला, जो ऊपर वाली टर्म है ना इसका महत्तम समवर्तक, ये ऊपर वाले टर्मों का महत्तम समवर्तक, इसमें देख रहे हो इसमें 7 आएगा महत्तम समवर्तक, ये कैसे 7 2 into 14 7, यानी कॉमन 7 आया, इसमें 3 तो कॉमन आ रहा है और तो नहीं कॉमन आ रहा है, नहीं और नहीं कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 3 कॉमन आ रहा है। तो इसका जो महत्तम समवर्तक होगा, इसका ऊपर वाले का 3 और इसका 7, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तो 7 14 7 या फिर 9 12 18 21 का महत्तम समवर्तक, ये वाला मैं कर देता हूं। आगे आपके पास 3, कैसे निकाला, जैसे मर्जी निकाल लो, 2 तरीके हैं, फैक्टराइजेशन से निकाल लो चाहे ऐसे कर लो। अब 10 25 35 40 इसका लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे, 2 into 5 5 into 5 5 into 7 5 into 2 into 2 into 2 या 5 into 8 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। अभी लघुत्तम समवर्तक क्या आया इसका, ठीक है,
इसका लघुत्तम समवर्तक आ जाएगा आपका, ये जो कॉमन है वो 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, ठीक है ना, एक 5 लिख दिया। उसके बाद इसमें कॉमन 2 है, इसमें भी 2 है, 2 लिख दिया। और इसके बाद 5 7 2 2, 5 7 2 2, ठीक है ना, ये आ गया। तो दीज आर, ठीक है ना, ये इसका लघुत्तम समवर्तक आ गया, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेट ना कितना आता है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। तरीका है मल्टीप्लाई करने का। मेरे को जीरो टर्म लाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसकी कैलकुलेशन में आपको बताया ना, लाइफ में ना 2 चीजें करना बेटा। एक बहुत जो जिसको बोलते हैं कि एक जो आपकी क्लास का सबसे ब्रिलियंट बच्चा है ना, क्लास का मतलब यू कैन से दैट जो आपकी लोकेलिटी में आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल में सबसे ब्रिलियंट लड़का है ना, उसके साथ दोस्ती जरूर करना। वो आपको टाइम पे एवरीथिंग हर किसी की चीज में इंटीमेट करेगा। और दूसरा, जो क्लास में सबसे ज्यादा आलसी बच्चा है उससे भी दोस्ती जरूर करना, परंतु आलस के साथ साथ में उस लड़के के सपने बड़े होने चाहिए कि नहीं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। क्योंकि आलसी बच्चा क्या करेगा, हमेशा कैलकुलेशन सिंपल सी करेगा, ठीक है ना। वो आपको फास्ट कैलकुलेशन बता देगा, क्योंकि बैठे बैठे कैलकुलेशन करनी है जिसमें मेरा दिमाग ज्यादा वेस्ट हो, तो वो वाली कैलकुलेशन बता रहा था। तो अब ये मैं भी उन्हीं दोस्तों, ठीक है, दोस्तों के एटमोस्फेयर में रहा हूं, तो उसका फायदा मेरे को मिल रहा है। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, तो ये क्या क्या 14 इंटू 10 इंटू 10, 1400, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन करने का तरीका जैसे भी आपको अच्छा लगता हो। 10 आ गए ना, 5 दूने 10, 5 दूने 10, और 7 2 जा यानी 7 दूने 14, तो 14 गुना 10 गुना 10। परंतु ये तभी कैलकुलेशन सही होगी जब आपके पास थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ा सा बेसिकल कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसका 10 25 35 40 का एलसीएम लघुत्तम समवर्तक क्या आया, 1400, 1400, ठीक है ना। अब आपके पास क्या आता है, अभी आप लोग इसको कर सकते हो। इट मीन 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समवर्तक is equal to 3/1400, that is your answer। ऊपर वाली टर्म का महत्तम समवर्तक, अगर यहां पे महत्तम समवर्तक दिया हुआ है तो हमेशा न्यूमरेटर का मतलब अंश का हमेशा आप लोगों ने महत्तम समवर्तक निकालना है, और हार का हमेशा लघुत्तम समवर्तक। ऐसा क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, ठीक है ना, ठीक है। जो आपके पास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, हर क्वेश्चन का बेसिक करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना। मैंने एक बता दिया आपको, इसका एचसीएफ तो आ गया 7, और एलसीएम आ गया 90, तो 7/90, दैट इज योर महत्तम समवर्तक इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो देखना, अगले क्वेश्चन करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से हम लोग इजाजत चाहते हैं, परंतु साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।